अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक 14.10 इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉब्स लॉ। तो आपने इस चैप्टर में सीखा है कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो चार्ज वो करंट प्रोड्यूस होता है, यानी चार्जेस का फ़्लो जो है वो करंट कहलाता है। तो चार्ज फ़्लो करने के दौरान आपको एनर्जी देते हैं। सबसे पहले तो चार्ज जो है वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, तो ये भी आपने इसी चैप्टर में सीख लिया कि बैटरी का जो ईएमएफ है, जिसे हम कहते हैं कि बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्जेस को कि वो सर्किट में फ़्लो करें, वो ईएमएफ कहलाती है। तो वो एनर्जी जो है वो बैटरी की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर बैटरी के आउटसाइड देखें तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चार्ज को फ़्लो करवाता है, और वो जो चार्जेस फ़्लो करने के दौरान एनर्जी अमिट करते हैं या देते हैं, वो ट्रांसफॉर्म करते हैं हम डिफरेंट दूसरी फॉर्म्स में। जैसे कि जो चार्जेस हैं जब इलेक्ट्रिक बल्ब में से गुजरेंगे तो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल लाइट। पंखे में से गुजरेंगे तो फ़्लो करेंगे तो वो मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह जिस तरह की भी आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है वो अपने मुताबिक एनर्जी की एक फॉर्म को यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगी। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस, यहाँ पर वो जो एनर्जी की आउटपुट फॉर्म ले रहे हैं वो हीट फॉर्म को ही लेते हुए एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये जो हीट जनरेट है, ये आउटपुट एनर्जी है, ये डिफरेंट फॉर्म की हो सकती है। ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट आई, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम ड्यूरेशन टी। तो वो कहते हैं कि जो आउटपुट हमें हीट जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चार्जेस के फ़्लो की वजह से, तो वो है वो किसकी इक्वल होती है, वो प्रोडक्ट है करंट के स्क्वायर का, रेजिस्टेंस का और टाइम ड्यूरेशन टी का। अब ये करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम ड्यूरेशन टी है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, इसकी डेरिवेशन मैंने पेज पर की है। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ी सी रीडिंग करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। जॉब्स लॉ में हमने जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल्स टू W/Q, वर्क डन ओवर चार्ज। तो वर्क और एनर्जी बोथ आर इंटरचेंजेबल, वर्क की जगह एनर्जी, एनर्जी की जगह वर्क लिख सकते हैं। तो यहाँ पर W वर्क और एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी फार्मूले को वर्क के लिए या एनर्जी के लिए ड्राइव किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इक्वल्स टू VQ। अब करना हमने बस ये है कि इसमें V और Q की वैल्यू पुट कर देनी है, तो वो जो लॉ की स्टेटमेंट है वो आपके पास अपने आप आ जाएगी। तो V की जो वैल्यू है वो हम लॉ के मुताबिक V इक्वल्स टू IR है, तो V की जगह पे क्या लिखा IR और Q वैसे। और इस तरह Q की जो वैल्यू है वो करंट वाले फार्मूले से हम लेंगे, I इक्वल्स टू Q/T, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट कहलाता है। तो यहाँ से चार्ज जो इक्वल होगा वो करंट और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो Q की वैल्यू IT है, तो Q की जगह पे क्या लिखा IT, तो दो I हो गए, I और I स्क्वायर R और T। तो अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रही है, स्क्वायर ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस R और टाइम ड्यूरेशन T। तो ये स्टेटमेंट जॉब्स लॉ कहलाती है। तो इसको अटैम्प्ट करने के लिए ये जो पैराग्राफ है फर्स्ट वाला, ये इसका इंट्रोडक्शनल पैराग्राफ है। इसमें लिखा हुआ है जैसे टरबाइन जो जनरेटर चलाती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब पानी उस पर गिरता है, वाटर फॉल ऑन द इट फ्रॉम द हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हाइट से पानी जब गिरता है तो वो टरबाइन के ऊपर उसके प्रोपेलर्स पर गिरता है, तो हाइट पर जो उसकी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे वो टरबाइन के प्रोपेलर्स पर गिरेगा तो वो कन्वर्ट होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो उस टरबाइन से जनरेटर चलेंगे तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सप्लाई की जाती है थ्रू आउट द कंट्री, और वहाँ पर जहाँ जहाँ जैसी जैसी ज़रूरत है उसके मुताबिक हम इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट रिक्वायर्ड है तो आप बल्ब या ट्यूबलाइट या जो भी कह लें एनर्जी सेवर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो वो उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह फ़ैन है, स्पीकर हैं, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वो उसके मुताबिक कन्वर्ट कर देती है। तो ये पैराग्राफ यहाँ तक इंट्रोडक्शनल पैराग्राफ है। फिर इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है कंसीडर से। तो वो कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स हैं जिसके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो वो कितनी एनर्जी देगा बिटवीन दीज पॉइंट्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड बाय द चार्ज वुड बी V जॉल्स, वो V जॉल्स होगी। ये V जॉल्स कैसे है, इस फार्मूले के मुताबिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो
वी क्यू की इक्वल है, तो अगर 1 कूलम चार्ज है, क्यू की जगह पे 1 पुट करें तो वी वन आर वी आ जाएगा, तो ये एनर्जी वी जाउल्स आ जाएगी। अगर क्यू चार्ज मूव करता है तो वी क्यू जाउल्स आ जाएगी। तो ये टर्म ऑफ ये जो वेरिएबल्स हैं इस लिहाज से ये बताया जा रहा है, इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करें तो फिर वही आंसर आएगा। हैंस व्हेन द क्यू कूलम ऑफ चार्ज फ्लो बिटवीन दीज पॉइंट्स, पहले 1 कूलम चार्ज था, अब क्यू कूलम चार्ज है, तो कितनी एनर्जी मिलेगी, क्यू वी जाउल्स, जैसे मैंने फार्मूले से बताया। और बाकी ये डेरिवेशन स्टेप्स मैंने आपको पेज पर अलग से करवा दिए। सबसे पहले आप इसकी क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे, मैथमेटिकली ये इसके अंदर ही आ जाएगा। और लास्ट जो डेफिनेशन के नीचे पैराग्राफ है ये इसके यूजेस हैं। एग्जांपल भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। तो इससे रेलिवेंट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज में जो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन 14.8, एक्सप्लेन द एनर्जी डिसिपेशन इन अ रेजिस्टेंस, व्हाट इज जाउल्स लॉ। तो ये पूरा आप एक्सप्लेन करेंगे तो एनर्जी जो रेजिस्टेंस में डेसिपेट हो रही है यानी हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो वो और जाउल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है सारा इसी में आ जाएगा। Heating effect of electric current. We know that in a cell or a battery, chemical reaction takes place and converts into electrical energy. This energy sets the electrons in motion to flow the current through a resistor connected to a battery. The source has to keep expanding its energy in the circuit to maintain the current. Where does this energy go? A part of the source energy may be consumed into useful work like in rotating the blades of an electric fan, and rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature of device. On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, the source of energy is converts into heat. This is known as the heating effects of electric current. This effect is utilized in devices such as electric heater, electric iron, etc. Consider a current I flowing through a resistor of resistances R and potential difference across it be V. Let T be the time during which a charge Q flows across. The work done in moving the charge Q through a potential difference V is VQ. Therefore, the source must supply energy equal to VQ in time t. Hence, the power input to the circuit by the source is P is equal to V, Q by T is equal to VI, since Q by T is equal to I. Or, the energy supplied to the circuit by the source in time t is power into time. That is, E is equal to P into T, or E is equal to VIT, since P is equal to VI. What happens to this energy expended by the source? This energy gets dissipated in the resistor as heat. Thus, for a steady current I, the amount of heat H produced in time t is H is equal to VIT. From Ohm's law, V is equal to IR. Substituting in 1, we get H is equal to IR into IT. That is, H is equal to I square RT. This is known as Joule's law of heating. According to this law, heating produced in a resistor is 1. Directly proportional to square of the current, 2. Directly proportional to resistance for a given current, 3. Directly proportional to the time for which the current flows through the resistor.